भज रे अमर मनाति मंदा। भजन बिना गति नाई रे। भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरनार विंदा। ज्ञान कर्म परिहारी रे। भज ब्रज बने राधा कृष्ण। भज गौर गदाधर द्वैत गुरु नित्यानंद। गौर कृष्ण अभेद जेने रे। गुरु कृष्ण पृष्ठ जेने रे। स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद। गौर प्रेमे स्मर रे। स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद। गौर प्रेमे स्मर स्मर रे। स्मर रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद। कृष्ण भजन जदि करबे रे। रूप सनातने स्मर रूप सनातने रे। स्मर राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद। कृष्ण प्रेम जदि चावो रे। स्मर गोष्ठी सह कर्णपुर सेन शिवानंद। अजस्र स्मर 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 रे। स्मर गोष्ठी सह कर्णपुरे। स्मर रूपानग साधु जन भजन आनंद। ब्रजवास जदि चावो रे। रूपानुग साधु स्मर रे। कई बार लोगों को लगता है कि ये बंगाली भाषा में भजन है। भाषा तो हमारी संस्कृत है वैसे। ये तो इस संसार में कुछ भाषाएं बन गई। लेकिन आप जब इन भजनों के मर्म को जानेंगे तो पता चलेगा कि क्यों भक्ति विनोद ठाकुर को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये लोग उसी समय हुए थे। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को नोबेल प्राइज नहीं मिला, जबकि इतने सारे गीत उन्होंने लिखे। लेकिन क्योंकि ये स्त्री पुरुष के प्रेम के बारे में नहीं लिखते थे, या फिर किसी अंग्रेज के बारे में जनगण मन इत्यादि नहीं लिखते थे, इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को नोबेल प्राइज नहीं दिया इन लोगों ने। शांति पुरस्कार क्या बोलते हैं ना उसको। लेकिन इस भजन में देखो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कितना कितना मन, कितना मर्म बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भजन के बिना कोई गति नहीं हो। जो गति तुम चाहते हो वो तो भजन करने से मिलेगी। हे मेरे मन, तुम बहुत मंद हो, बहुत स्लो हो, कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए भजन के बिना तुम्हारी कोई गति नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि हम सोचते हैं कि हमारी आगे की गति ऐसे होगी कि हम कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करें, या फिर हम एक नोएडा में भी एक बंगला बनवा लें, एक चंडीगढ़ में भी होना चाहिए, एक बैंगलोर में होना चाहिए, और एक हैदराबाद में भी होना चाहिए। हैदराबाद में दो होना चाहिए। हम्म। कई बार पिताजी लोगों की ये आशा होती है कि मैं अपने सारे बच्चों को एक एक फ्लैट देना चाहता हूँ। अच्छी अच्छा अच्छा इच्छा है। लेकिन कह रहे हैं कि ये सारा कुछ करने से, संसार के युद्धों को जीतने से
लोग बस कहने लगेंगे, मान लो आपका अपमान हो गया, तो आपने अगर उनको जा करके बोल दिया कुछ, तो सम्मान मिल जाएगा। तो ये लोग दुनिया में जो है, ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप सम्माननीय हैं कि नहीं। क्यों अपने सुख दुख का ट्रिगर दूसरों को दे के रखा है। तुमको कुछ चाहिए क्या? हमें कुछ चाहिए भी नहीं। लोग भी हमको देना नहीं चाहते, हम उनको देना चाहते हैं। हम्म। तो इतनी नाराजगी क्यों? दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती, हमको भी लेना नहीं चाहिए, तो फिर इतनी नाराजगी क्यों? इसको कह रहे हैं, भज रे अमार मन अति मंद। हे मेरे मंद हुए जो ये मेरा मन है, कितने बेवकूफ हो तुम। जस्ट वर्शिप द लोटस फीट ऑफ राधा कृष्ण इन द फॉरेस्ट ऑफ व्रज। The whole materialistic civilization is just promising, and saying, this will make you happy, that will make you happy. Let me give you another option, that will make you happy. And nothing makes us happy. After so much time, after trying all those things, we understand, no, no, the words of the scriptures were true. These people are telling the right thing. भजन बिना गति नाई रे। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म को छोड़ करके राधा कृष्ण का भजन करो। ज्ञान और कर्म को छोड़ के का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ये इच्छा में मत रहो कि इस ज्ञान वो ज्ञान, बहुत सारा ज्ञानी बनेंगे हम, सब नॉलेज होना चाहिए हम। ऐसी चीज का ज्ञान होना चाहिए जो किसी को भी ना पता हो। नहीं नहीं, इतना ये भौतिक ज्ञान की बात नहीं करे, वो तो कोई रोजी रोटी के लिए कोई व्यक्ति बहुत सारा रिसर्च इत्यादि करता है। दुनिया में जो भी हम कार्य करते हैं वो सिर्फ पेट चलाने के लिए करते हैं, उसमें महानता नहीं अनुभव करना चाहिए। अगर मान लो कोई कह भी देगा, दुनिया में ये सारे लोग जो जेल में हैं, ये दुनिया एक जेल के समान है, तो इसमें से जेल के कैदी लोग अगर कह भी देंगे कि ये बहुत अच्छा कैदी है, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण नहीं कह रहे हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म परिहरी, मतलब छोड़ करके। कर्म का मतलब है डोंट टेक बेनिफिट्स। कर्म परिहरी का मतलब यह है कि जिस भजन करो, लेकिन भजन का कोई बेनिफिट मत लो। ज्ञान कर्म परिहारी रे, भज ब्रज बने राधा कृष्ण। ब्रज में राधा कृष्ण का भजन करो, ज्ञान और कर्म छोड़ दो। मतलब व्रजे का मतलब यह है कि जिस तरह से व्रज के गोपियां या व्रज के जो भक्त हैं, वो लोग कृष्ण को एकमात्र आश्रय समझ के उनका भजन करते हैं, वैसे ही आप भजन कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जाएंगे वृंदावन तभी। लेकिन राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए। भजन करने का मतलब क्या होता है? भगवान को प्रतिदिन भोग लगाना, प्रतिदिन सुबह आरती करना, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, कम से कम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना, कभी कभी घर में संकीर्तन करना, सोलह माला का जप करना, प्रवचनों को सुनना, जिससे हमारा डिटर्मिनेशन बना रहता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन 8 घंटे हमको अपने सांसारिक जो जॉब होती है उसको देना चाहिए, 8 घंटे अपने शरीर के लिए देना चाहिए, फिर 8 घंटे स्पिरिचुअल चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं, भज भज गौर गदाधर अद्वैत गुरु नित्यानंद, गुरु गौर कृष्ण अभेद जेने रे, गुरु कृष्ण प्रेष्ठ जेने रे। ये कहते हैं कि हमेशा ये समझो कि जो मेरे गुरु जी हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो
जो हमें पहली बार बताते हैं कि हरि नाम लेना चाहिए, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो गुरु को कृष्ण ने भेजा है हमारे लिए। गुरु कृष्ण प्रेष्ठ जेने रे। ये समझो कि गुरु ने हमको भेजा है। अरे, कृष्ण ने गुरु को भेजा है आपके उद्धार के लिए। नहीं तो वहां पर कौन आता बताओ? एक ऐसे स्थान पे जहां पर कोई नहीं, वहां पर क्या ही चल रहा है, लेकिन कोई नहीं आता है। लेकिन वहां पर कोई है जो हमारा हाथ पकड़ता है, हमको बोलता है आओ कीर्तन करते हैं, आओ चलो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। अगर हमको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी चीज वो दे रहे हैं, तो हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे। इसी जन्म में नहीं, चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से। कह रहे हैं कि जिसने ये आंखें दी, अब हम सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन पहली बार उसने ये आंखें दी कि इस दृष्टि से देखो। चलो भगवत गीता पढ़ते हैं। कृष्ण परम भगवान है, हम उनके दास हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो वो जो गुरु जी ने रास्ता बताया, उसके कितने कृतज्ञ होना चाहिए। स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद, गौर प्रेमे स्मर स्मर रे। कह रहे हैं कि श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद, इन सब भक्तों के दर्शन करो, भक्तों का स्मरण करो, इनकी लीलाओं का स्मरण करो। मुरारी गुप्त की का स्थान है बंगाल में, आप जाएंगे। मुरारी गुप्त जो हैं, वो भगवान राम के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु छोटेपन में आते थे और कभी कभी वो प्रसाद पाते रहते तो उनके प्लेट में ही शुशु कर दिया करते। लेकिन मुरारी कभी नाराज नहीं होते, थोड़ा बहुत उनके साथ छेड़खानी करते, लेकिन मुरारी कभी नाराज नहीं होते। भगवान से बहुत प्रेम था, जानते थे कि ये परम भगवान है। ये जो चैतन्य महाप्रभु, ये जो छोटा सा निमाई मेरे पास आता है, हरिदास ठाकुर से कितना कृष्ण, कितना चैतन्य महाप्रभु प्रेम करते थे। महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर वहां भजन के सिद्ध बकुल पे भजन किया करते थे जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वहां पर कुछ है नहीं, तो एक जगह धूप में ही भजन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपना दातुन जो था उसको वहीं पर गाड़ा, और वो एक बकुल वृक्ष के रूप में बन गया। तो वो स्थान आज भी सिद्ध बकुल के नाम से जाना जाता है, आज भी वो पेड़ है जगन्नाथपुरी में। हरिदास ठाकुर ने जब शरीर छोड़ दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को लेकर के जोर से संकीर्तन किया, और स्वर्ग द्वार पे जा करके उनके शरीर को वहां पर समुद्र के पानी में डुबोया, और कहा कि जो भी कोई यहाँ पर स्नान करेगा उससे भगवान के नाम में रुचि हो जाएगी। कब हम भगवान के इस प्रेम के लिए हमारे अंदर तृष्णा जागृत होगी? हमारे अंदर तृष्णा इसके लिए जागृत नहीं हो पा रही। ये संसार के लोग आते हैं, कुछ नया एग्जाम्पल दिखा देते हैं, हम सोचते हैं कि अब यही मेरा गोल है। कोई एक वरिष्ठ आता है, थोड़ा बहुत माला पहन लेता है, हम भी सोचते हैं कि चलो यही मेरा गोल है। अगला कोई आता है, कुछ कर लेता है, हमको बड़ा अच्छा लगने लगता है। हम सोचते हैं कि अच्छा यही गोल हो। कोई भी आता है हमारे जीवन के लक्ष्य को बदल देता है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया के किसी किसी कार्य को देख करके देखते हैं कि पापा को एमेज गिफ्ट की गई, तो वो सोचते हैं चलो हम भी, है ना, हम भी अपने पापा को एमेज गिफ्ट करेंगे। तो हर व्यक्ति हमें इंस्पायर कर देता है, लेकिन किससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए? स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद,
श्री शिवाज ठाकुर कितना कृष्ण से प्रेम करते थे, कितना चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे कि उनके घर पे जब संकीर्तन होता था तो उनके होते समय एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने घर में कह दिया कि कोई हल्ला नहीं मचाए। क्यों? कोई रोना धोना नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बाहर कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। स्मर रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद्व। कृष्ण भजन हम करना चाहते हैं तो क्या, तो किस तरह से जीना चाहिए? स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी इत्यादि ये बतलाते हैं, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। स्मर राघव गोपाल भट्ट, स्वरूप रामानंद। अब कृष्ण से प्रेम जिसको हो जाता है वो किस तरह का होता है? तो कहते हैं कि राघव, राघव पंडित, गोपाल भट्ट और स्वरूप और रामानंद, स्वरूप दामोदर और रामानंद, इनका स्मरण करो यदि आप कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो। तो क्या आगे यही बता रहे हैं कि व्रज में वास अगर चाहते हो तो रूपानुग साधुओं का कैसे भजन में आनंद लेते थे, कैसे साधु संत भजन में इतना आनंद लेते थे। सारी कहानी भक्तों के बीच में चली जा रही, भक्त और भगवान के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, किसी को पता नहीं है। बाहर की दुनिया सब नॉर्मल चल रही। माधवेंद्रपुरी एक बार जब खीर चोरा गोपीनाथ गए तो खीर चोरा गोपीनाथ में भोग लग रहा था, बहुत सुंदर खीर भोग लगाई जा रही थी। माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि कब मैं इस खीर को खाऊंगा प्रसाद के रूप में। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में आया कि क्योंकि मेरे मन में ये इच्छा जागृत हो गई है भगवान के भोग को भगवान से पहले खाने की, इसलिए ये बहुत ही गंदी इच्छा है। अब बाहर के लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वहां से तुरंत ही वो चले गए। उनके मन में ये इच्छा आ गई थी। तो भक्त के हृदय में इस तरह से एक लीला चलती रहती है। वो अपने भगवान के बारे में सोचता रहता है। आप अगर प्रार्थना करेंगे और भगवान को इस तरह का अवसर देंगे तो भगवान आपके साथ भी रेसिप्रोकेट करेंगे। मान लो कोई समस्या है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है, या फिर सॉल्यूशन नजर आ रहा है लेकिन वो बड़ा ही इलीगल सॉल्यूशन है। मतलब आपकी, मान लो कि सासू माँ आपको परेशान कर रही है, या फिर कोई बुआ जी है वो परेशान कर रही है। अब उसका फिर ये मुझे मुझे पता है कि मुझे याद है एक बार ऐसे हुआ, घरों में ऐसे हो जाता है कि कोई एक जो जेठानी देवरानी होती है ना, उनमें आपस में बड़ा क्लैश होता है। तो जेठानी मान लो पूजा के लिए फूल माला बना रही है, तो देवरानी ने चुपके से जा करके सारी जो अच्छे फूल थे उसको निकाल दी कि मैं जब शाम को फूल माला बनाऊंगी तो फिर मेरी माला अच्छी होगी। तो यदि आपको नहीं पता रहता है, आपको भी समझ में आता है ये, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये फूल चुरा रही है ना, तो फिर हमारा अब रिस्पॉन्स क्या होता है? हम ये सोचते हैं कि अब मैं चुराऊंगा। मतलब इसने चुराया तो अब मैं चुराऊंगा। लेकिन ये मर्यादा के विरुद्ध है। ये चोर बन गई तो आपको चोर बनने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है ये गड़बड़ है कुछ, तो वहाँ जो जो बड़े हैं या फिर जो, उनको बता सकते हैं कि ये ऐसे चल रहा है, मेरे में फ्लॉ होगा मैं जानता हूँ,
या हो सकता है कि मेरे ही अंदर हो, अपनी ही गलती बता करके व्यक्त भी कर दें, प्लस भगवान से शरण लेनी चाहिए कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं कि कौन सा फूल क्या है, पर जो भी फूल रहेगा उसके लिए उसके उससे मैं बेस्ट गार्लैंड मैं आपके लिए बनाऊं। तो इसीलिए प्रतिदिन का हमारा नियम होना चाहिए, जैसे रूप सनातन जीव गोस्वामी ने नियम बनाया, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। हम्म, तो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, हम्म, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ। कह रहे हैं कि हमारी भी कुछ संख्या होना चाहिए, हमारा भी कोई साधना कार्ड होना चाहिए, हर दिन कुछ साधना होनी चाहिए कि अच्छा मैं इस तरह से 16 माला का जाप करते हैं, इस तरह से प्रतिदिन इतना भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर कुछ करते हैं। अपनी एक साधना का एक स्तर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चलो आज मन कर रहा है पार्टी करने का, चलो पार्टी, आज आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो आज मैं कुछ नहीं, ऐसे नहीं। अपना एक साधना का स्तर होना चाहिए, प्रतिदिन एक साधना कार्ड भेजना चाहिए कि मैंने ये किया प्रभु जी, ये किया ये किया। इससे हमारा अकाउंटेबिलिटी या डेडिकेशन पता चलता है। हम्म। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि आप में से, अच्छा मैं एक बार पूछता हूँ, आप में से कौन कौन भक्त हैं जिन्होंने ये फिक्स किया है कि मैं ये साधना करेंगे। हम्म, कोई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने फिक्स किया है कम से कम इतना तो जरूर करते हैं, हियरिंग या रीडिंग का कुछ फिक्स किया है आपने। अच्छा, साधना कार्ड कितने लोग भरते हैं, साधना कार्ड, साधना कार्ड कितने लोग भरते हैं, रेगुलर साधना कितने लोग भरते हैं। मैं आपको साधना कार्ड दिखाता हूँ, देखो अभी यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो भरते हैं। एक दो दिन छूट जाता है तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप भरते थे पहले या फिर आप भरते हैं। तो बाकी भक्तों को भी साधना कार्ड भरना चाहिए। देखो हमारे सौम्य किशोरी माता जी का मैं साधना कार्ड आपको दिखाऊं, देख रहे हैं आप, ये ना माता जी का साधना कार्ड है, सौम्य किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनवरी 21 हैदराबाद, रात्रि शयन 9:30 बजे, सुबह उठना लगभग 2 बजे, दिन में रेस्ट लिया, तो उसका लिखा है। और 16 माला कितने बजे शुरू किया, कितने बजे खत्म किया, टोटल कितनी माला की, सुबह की क्लास जपा टॉप सुना कि नहीं सुना, तुलसी के सामने जप किया कि नहीं किया, तुलसी को जल दिया, परिक्रमा किया, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित किया कि नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया कि नहीं किया, डायरी राइटिंग किया कि नहीं किया, तो अपने घर में सेवा किया कि नहीं किया भगवान की। तो रामायण वाली क्लास अटेंड किया कि नहीं किया, तो इस तरह से जो है अलग अलग चीजें इन्होंने डाल करके एक अपना रेगुलर साधना का बनाया है। कुछ भक्त इसमें म्यूजिक का भी डालते हैं कि क्या म्यूजिक का प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। इस तरह से करने से सीरियस होने की पहचान है ना। इस तरह से हमको साधना रेगुलर करना चाहिए। तो अभी के लिए तो आप ये निर्णय ले सकते हैं कम से कम इतना तो, अगर 4 माला कर रहे हैं तो कम से कम 4 माला कर रहे हैं, और कम कोशिश यही करनी है 16 माला पे आनी। 8, 8:30, 9 बजे तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, वैसे भी दुनिया में उन लोगों को भी तो सोना है। आप जो है 16 माला का जप
कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का यदि कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप बोल सकते हैं। श्याम नारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, डेली का साधना आपको रिपोर्ट करना होता है क्या, कि कैसे क्या करना है? हमें मालूम नहीं था। हाँ हाँ, मैं, ये एक ग्रुप है, उसमें सब भक्त लोग भेज देते हैं, तो मैं इसमें आपको ऐड कर दूंगा। दिस इज अ ग्रुप वेयर, जी प्रभु जी। उससे बस मुझे ये पता चलता रहता है कि ठीक है, आपका ठीक चल रहा है सब कुछ। जी प्रभु जी, ऐड कर दीजिए, फिर हम रिपोर्ट करते रहे। हम्म। चारू गोपी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? जी दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बताएं। प्रभु जी, मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैं मेरी दररोज की साधना भी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैं हम 1 दिसंबर से प्रभु जी हर रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं। मैंने आनंद प्रभु जी को भी बता दिया कि मेरी साधना 16 माला हो रही है और भगवान को भोग लग रहा है, बाकी की सभी सेवाएं कुछ भी नहीं हो रहा है प्रभु जी। और अब हमने 25 जनवरी तक करने का तय किया है। तो मैं उसके बाद मैं रेगुलर रहूंगी प्रभु जी, साधना कार्ड भी सब रेगुलर रहूंगी। आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरी साधना बहुत डिस्टर्ब हो गई है। फिर भी साधना कार्ड भरना चाहिए। हाँ प्रभु जी, मैं रेगुलर करूंगी। जो 5 6 7 बज जाते हैं प्रभु जी, फिर घर की सेवाएं रहती है, वो सेंटर के थोड़े क्लास रहते हैं, वो भी अटेंड करने पड़ते हैं। फिर जीरो ये क्लास। जीरो जीरो लिख के भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जीरो प्रभु जी। जीरो लिख के भेज देना है, लेकिन हाँ, रेगुलर रिपोर्ट करना चाहिए साथ में। जी मैं प्रभु आपको जी। बताऊं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यही तो आश्रय के अभिन्न अंग है। आज के सिनेरियो में जब कोई परम वैष्णव ऐसा तो नहीं होगा कि वो अंतर्यामी होगा, लेकिन हम अगर दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो ट्रांसपेरेंसी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, सुख दुख लाभ हानि, जैसा भी चल रहा है, एक मैसेज लिखा, एक ऑडियो रिकॉर्ड किया, कुछ भी करके बता दिया कि प्रभु जी ये चल रहा है, बस। ये नहीं कि, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब अपने हृदय को बताया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि मान लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसी ने आपका नाम नहीं लिया, आपके मन में दुख हुआ, तो हार्ट को एक्सप्रेस करने देना चाहिए कि प्रभु जी ये चीज हुई। मन में भड़ास रख करके कुड़ कुड़ के जीना नहीं चाहिए। फिर या फिर कि कोई चीज आपको अच्छी लगी, जैसे आप कभी यात्रा में गए, ये किया और आपको बहुत अच्छा लगा, चाहे भौतिक ही क्यों ना हो। मान लो स्विमिंग पूल में आप स्नान की, सारी माता या सारे प्रभु जी लोग जो भी है, तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो जस्ट बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर फीलिंग इज कॉल्ड गुह्य भाषणम। एंड यू विल, आपको ये अनुभव होगा, बहुत आश्चर्य अनुभव होगा। मैं आपको बताऊं, अपने हृदय की स्थिति बताने पर बहुत आश्चर्य का अनुभव होता है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आप बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लोग भी आपको एडवाइस दे रहे हैं, बातें भी बहुत सारे लोगों से कर रहे हैं, बहुत सारे जूम पे भी लेक्चर्स होते हैं, वहां अटेंड करें, लेकिन जब आप करने जाते हैं कोई चीज, तो पूछ लेते हैं कि प्रभु, या बहुत नॉर्मल चीजें नहीं, जैसे कि अब भिंडी की सब्जी बनाना है कि आलू की सब्जी बनाना है, वो नहीं। मतलब कुछ भी स्पिरिचुअल, कुछ अगर नया करने जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा चीज है घर के ही लोग आपस में अगर करने जा रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि भाई मैं जो है ये करने जा रहा हूँ प्रभु जी, और कुछ ऐसा लगता है जिसमें परमिशन की आवश्यकता है, तो वो ले करके क्या होगा, उस कार्य से जो जो गुरु परंपरा प्रसन्न होती है, उससे जो कृपा मिलेगी, उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। हम किसी कार्य से अपने को शुद्ध नहीं कर सकते।
क्योंकि हम दूषित तरीके से कार्य करते हैं। भोग लगाने से भी हम नहीं कर पाएंगे। भोग लगाने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि हमारा जो देशी घी है वो तो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का देशी घी। ऐसे घी से भगवान प्रसन्न हो पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जब हम गुरु परंपरा के थ्रू करते हैं तो गुरु जी उनको, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, राधा रानी कहते हैं कि इसको ले लो, चलो लोकल घी है, क्या हुआ, आप ले लो क्या। तो फिर इससे कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं ना। ठीक है, चलो ठीक है ना। चारू गोपी माता जी, आप तो वैसे करते हैं साधना अच्छा से, तो आप जो है करिएगा। 00 भी लिख के भेज सकते, प्रॉब्लम। जी प्रभु जी, ठीक हरे है। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। ज्योति ज्ञानी माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जरा सॉरी प्रभु जी, मैं भी आजकल साधना चार्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये आजकल मेरी मंगला आरती छूट गई 1-2 महीने से, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हेल्थ इश्यूज कुछ ज्यादा हो गए मुझे। बाकी तो सब साधना मेरी बराबर चल रही है प्रभु जी। ठीक है, ठीक। हाँ, कोशिश। आज से जरूर डालूंगी प्रभु जी। अनीता कमल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरा प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, मैं भी मैसेज कर दिया आपको, पर अभी चारू गोपी माता जी को आपने बताया तो सुन लिया मैंने भी, तो चाहे जैसा भी होगा हमको साधना चार्ट करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु जी, आई एम वेरी सॉरी। बहुत डिस्टर्ब चल रहा है प्रभु जी, मेरा साधना बहुत गड़बड़ हो रही है। आपको पता है सर्जरी हुआ है मेरे प्रभु जी का, और घर में भी मेरे सास ससुर जी का डेथ हुआ है प्रभु जी। प्रयास कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, उत्तम उत्तम Sorry, बिरादर माता जी, उत्तम बिरादर माता जी, उत्तम बाई माता जी, उत्तम माता जी, उत्तम बाई बिरादर माता जी, आपने हैंड रेज किया। ओहो, चलो अच्छा, ठीक है माता जी से मैं कनेक्ट कर लूंगा, पर्सनली कनेक्ट कर लूंगा और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे